कल महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिजल्ट आए और जो गवर्नमेंट पहले यहाँ काम कर रही थी वो और एक ज्यादा मेजोरिटी के साथ में फिर से गवर्नमेंट बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर महाराष्ट्र में काफी काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये डर था कि अगर गवर्नमेंट रिपीट ना हो तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स को रोका जाएगा, रद्द किया जाएगा और ऐसे स्टेटमेंट्स भी ऑपोजिशन से बड़े बड़े क्लियरली दिए गए थे। 1-2 महिने थांबा, आमचं सरकार येतंय, तब्बल 1600 शासन निर्णय जारी, यातले अनेक निर्णय आम्ही रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही। और इसके कारण कई प्रोजेक्ट्स मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसे थे जो होल्ड पर थे, टेंडर्स इनके लिए निकाले नहीं जा रहे थे, स्लो डाउन को कर दिया गया था ताकि पैसों का ज्यादा नुकसान ना हो अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो। लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट आ गई है फिर से, तो हाई चांसेस है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी आने वाले कुछ समय में देखने मिलेगी। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम भी शुरू होगा और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी है जो अनाउंस किए जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं कौन से प्रोजेक्ट्स जल्द डिलीवर होंगे 2 से 3 साल में, कौन से प्रोजेक्ट जिनके ऊपर काम शुरू किया जाएगा उनके बारे में बात करेंगे और फाइनली ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो पोटेंशियली इस न्यू गवर्नमेंट के दौरान अनाउंस होकर काम इन पर शुरू हो सकता है। तो शुरू करते हैं। पहले तो है मुंबई मेट्रो की कई सारी लाइंस। अगर मुंबई मेट्रो की लाइन 1 को छोड़ दे तो लाइन 2A जो कि येलो लाइन है, रेड लाइन, एक्वा लाइन का पहला फेज, ये सब जो है नवी मुंबई मेट्रो के साथ करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लोगों के लिए कमीशन की थी। अभी यहाँ पर सबसे जल्द एक्वा लाइन का दूसरा फेज खुल सकता है, जिसके बाद में लाइन 2B, रेड लाइन का एयरपोर्ट तक का एक्सटेंशन साउथ में और एक्सटेंशन टिल मीरा रोड नॉर्थ में, ये भी आने वाले 2 से 3 साल में कंप्लीट हो सकता है। अगर डेपो का सिचुएशन जो है सॉर्ट करके टेंडर निकाल के काम जल्दी शुरू कर दिया जाए तो पिंक लाइन और ग्रीन लाइन जो दोनों ही काफी महत्वपूर्ण लाइंस है, ये भी 2 से 3 साल में ऑपरेशनल बन सकती है। इसके अलावा कुछ लाइंस का एक्सटेंशन है जिनके ऊपर काम आगे बढ़ सकता है लेकिन डिलीवरी मुश्किल है, और जो थाने भिवंडी लाइन है, कल्याण वाली लाइन है, उसके ऊपर ज्यादा मैं कमेंट नहीं करता क्योंकि ये लाइन बहुत अजीब तरीके से प्रोग्रेस कर रही है और ऑनेस्टली अगर कहूँ तो इसको सॉर्ट नहीं किया जा सकता, तो शायद इस गवर्नमेंट में भी डिलीवर ना हो पाए। नेक्स्ट है कोस्टल रोड। कोस्टल रोड में वैसे ज्यादा काम बचा नहीं है, सिर्फ बांद्रा वाली सीलिंग से एक साइड का आर्म जोड़ना बाकी है, जिसके बाद में मरीन ड्राइव टू बांद्रा सीधा सीधा लोग सफर कर पाएंगे। लेकिन अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिलीवर होगा वो होगा नवी मुंबई का उल्वे कोस्टल रोड, जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में कनेक्टिविटी देगा अटल सेतु की, जो कि मुंबई साउथ से सीधी कनेक्टिविटी देगा। कई सारे टनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू है, थाने बोरिवली टनल, मूल गोरेगांव टनल, और ये टनल्स का काम भी जो है विद इन 3 to 4 years इजीली कंप्लीट किया जा सकता है अगर सही स्पीड से किया जाए तो। इसके अलावा ऐरोली कटाई नाका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर काफी प्रोग्रेस हो चुका है, तो ये प्रोजेक्ट का एटलीस्ट फेज 1 है, उसका डिलीवरी हमें आने वाले 2 से 3 साल में नजर आएगी। लेकिन जो इसका फेज 2 है, हालांकि इसके ऊपर टेंडर्स अनाउंस होकर जो है कंपनी जीत भी चुकी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया था। अगर शुरू होता है तो 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है। इसके आगे अगर हम बात करें बड़े प्रोजेक्ट्स की जो मुंबई की बाहर है, तो मिसिंग लिंक जो मुंबई पुणे के अंदर के घाट सेक्शन को बाईपास करेगा, इसके अंदर भी जो मेन ब्रिज है वो छोड़ के बाकी काम वैसे भी हो चुका है, तो ये भी इसी गवर्नमेंट के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। समृद्धि महामार्ग का जो लास्ट टुकड़ा है इगतपुरी से लेकर मुंबई तक का, ये भी लोगों के लिए ओपन किया जा सकता है। हालांकि ये भी ज्यादातर रेडी है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम बचा होने की वजह से इसको ओपन करने के लिए थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन ये भी इस गवर्नमेंट के दौरान डिलीवर हो जाएगा। अब बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जिसका काम शुरू किया जाएगा, और इसके अंदर सबसे बड़ा नाम है वाधवन पोर्ट। देश का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स ये होगा, दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में आएगा। वेस्टर्न इंडिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र स्टेट की इकोनॉमी को अगले कई दशकों के लिए प्रोपेल करेगा। हालांकि इसके जो कोस्टल लेवल का रिक्लेमेशन है और जो स्टॉर्म प्रोटेक्शन वॉल है, इसके लिए टेंडर्स ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं, लेकिन इसका एक्चुअल ग्राउंड वर्क जो है इस गवर्नमेंट के दौरान शुरू होगा। नेक्स्ट होगा विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर टेंडर्स वगैरह का काम हो चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने अब तक ग्राउंड पे काम शुरू नहीं किया, और ये काम भी जो है अभी शुरू होगा। इसके अलावा उम्मीद में ये लगा रहा हो कि कुछ और मेट्रो लाइंस का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन ये हमारे तीसरे कैटेगरी में चले जाता है जो कि है पोटेंशियल डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मुंबई मेट्रो की लाइन 11, 12, 13 इन जैसे प्रोजेक्ट्स को जिनको अप्रूव किया गया है, पैसा वैसा जो है एलोकेट किया गया था, लेकिन बनाने की शुरुआत नहीं हुई है, तो ये लाइंस होपफुली इस गवर्नमेंट के दौरान बनना शुरू होगी। इसके बाद में होगा कोंकण एक्सप्रेसवे, जो कि मुंबई गोवा महामार्ग का एक ऑल्टरनेटिव होगा। मुंबई गोवा महामार्ग पेपर पे अगर हम देखें डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है कि ये बनने के बाद में भी कोई बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट काइंड ऑफ इसके ऊपर हार मान चुकी है 1 दशक तक काम करने के बाद में भी, तो इसके लिए एक एक्सप्रेसवे ऑल्टरनेटिव जो एक्सेस कंट्रोल हो ये बनना जरूरी है, और कोंकण एक्सप्रेसवे का काम यहाँ पे शुरू हो सकता है। इसके अलावा समृद्धि एक्सप्रेसवे के कई सारे स्पर्स है जो कि आसपास के शहरों को जोड़ेंगे, जो 90 to 100 किलोमीटर दूर है इस एक्सप्रेसवे से, और यहाँ पे कुछ पे तो काम ऑलरेडी चल रहा है, नांदेड़ जालना जैसे शहरों पे, लेकिन और स्पर्स भी यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा थाने सर्कुलर मेट्रो भी है
जिसके ऊपर काम शुरू हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सीएम या डेप्यूटी सीएम होंगे उनके बहुत ही करीब का ये प्रोजेक्ट होने वाला है और बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स है अक्रॉस महाराष्ट्र जो कि इस गवर्नमेंट के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिलीवर होगा इस दौरान वो होने वाला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जानते हो यहाँ पे लैंडिंग हो गया है, कैलिब्रेशन हो गया है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है, एटीसी का काम चल रहा है, तो 1.5 साल के अंदर जो है ये पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए शुरू हो जाएगा। तो ये रहे वो सारे प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर होंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे या अनाउंस किए जा सकते हैं ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।